मैं सुनील प्रताप आज आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने एक नई वीडियो में। और आज हम एक चर्चा करने वाले हैं। आज हमारे पास एक टॉपिक है और टॉपिक भी बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों। अभी हाल में ही संपन्न हुए पुलिस फोर्स की भर्ती के विषय में आज हम बात करेंगे। 50 लाख से ज्यादा नौजवानों ने अपनी किस्मत आजमाई यूपी में कांस्टेबल भर्ती के लिए। तो आज का विषय हमारा यही है और आज ये हम जानते हैं कि यूपी में अब तक की सबसे बड़ी भर्ती जो हो रही है यूपी कांस्टेबल के लिए, उसमें इतनी भीड़ का आना क्या कहता है। तो आइए उसके कुछ स्टैटिक्स हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और मैं आपको यह बताऊंगा कि यूपी पुलिस किस मायने में क्यों जरूरी है। यूपी जो कि अपने हिंदुस्तान, अपने भारतवर्ष का सबसे बड़ा सूबा है आबादी के लिहाज से, वहां पर बहुत सारे नौजवान जो अपने आंखों में जब वो ये सपना संजोते हैं कि वो एक दिन खाकी वर्दी पहनेंगे, तो ये जो उनका सपना केवल नौजवान नहीं देखता दोस्तों, उनके परिवारजन भी यही सपना देखते हैं कि हमारा पुतऊ, हमारा बेटा, हमारा सन, हमारा लाल एक दिन खाकी वर्दी अवश्य पहनेगा। लेकिन ये दोस्तों उतना आसान भी नहीं है। यह आसान क्यों नहीं है? क्योंकि आप खुद सोचिए, टोटल लगभग जो पोस्ट थी दोस्तों, लगभग 60,244 पोस्ट थी, जिसके लिए 50 लाख से भी ज्यादा नौजवानों ने अपनी किस्मत आजमाई। जी हां, ये एक बड़ा रोचक सा फैक्ट है दोस्तों कि इतनी भारी संख्या में लोग उमड़ पड़े ये भर्ती की परीक्षा देने के लिए। सबसे ज्यादा यूपी बिहार के लोगों ने इसमें फॉर्म भरे, एप्लीकेशन डाली। तो यूपी पुलिस 2024 की कांस्टेबल भर्ती हो रही है दोस्तों, जिसमें सरकार ने 60,244 पोस्ट के लिए भर्तियां निकाली। इसके लिए उनको आवेदन देखिए दोस्तों, कितने ज्यादा आवेदन मिले। 50 लाख से भी ज्यादा आवेदन मिले उनको। ऑनलाइन फॉर्म भरे सब लोगों ने, उसमें अच्छी खासी फीस भी कलेक्ट हुई होगी सरकार की, उनके तो बल्ले बल्ले होगी। खैर, अच्छा, एक रोचक सा फैक्ट है देखिए कि ये जो नौजवान सुबह शाम मेहनत करते हैं अपनी रिटन परीक्षा के लिए, फिजिकल के लिए, उनको आखिर सैलरी कितने मिलने वाली है शुरुआती दौर में जब वो सेलेक्ट हो जाएंगे तब? तो उनकी जो सैलरी है वो 35,000 रुपए दोस्तों। जी हां, शुरुआत में जो उनको सैलरी मिलेगी मात्र 35,000 रुपए। यह बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है दोस्तों कि यूपी में ही जब कोई प्राइमरी शिक्षक भर्ती बहाली होती है जिसकी, उसकी सैलरी 50,000 से ज्यादा होती है, लेकिन सिपाही की भर्ती मात्र केवल 35,000 के। तो ये 35,000 जो सैलरी है, ये आप बताइए दोस्तों कमेंट में कि ये उनके लिए न्याय संगत है या नहीं। खैर, हम इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करते, हम आगे बढ़ते हैं और आंकड़े बताता हूं मैं आपको। अच्छा, यहां पे हम गौर फरमाते हैं और ये देखते हैं कि अच्छा, उनको 35,000 रुपए तो मिल रहा है, लेकिन उनको जो काम करना है वो कितना करना है? 12 घंटे दोस्तों, एक दिन में शिफ्ट वाइज 12 घंटे। जबकि अमूमन और नौकरियों में क्या होता है? और नौकरियों में केवल मात्र 8 घंटे होते हैं, 8 या 10, लेकिन यहां पुलिस को 12 घंटे की शिफ्ट लगानी पड़ती है दोस्तों। जो रजिस्ट्रेशन हुए थे वो हुए थे 50 लाख रजिस्ट्रेशन दोस्तों। ये कांस्टेबल की भर्ती के लिए था, जो कि यूपी पुलिस के लिए था। और इस भर्ती को आयोजित किसने कराया? यूपी पीआरपीबी ने, जिसको हम बोलते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड। तो ये जो यूपी पीआरपीबी का जो गठन था दोस्तों, ये राज्य सरकार द्वारा इसका गठन 2009 में किया गया था। अब आइए जानते हैं कि इसके लिए योग्यता क्या थी। सबको पता है, लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूं कि इसकी योग्यता क्या थी। आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कर रखी हो तो आप इसके लिए योग्य थे, यानी कि आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते थे और अपना पेपर आप दे सकते थे। अच्छा, इस नौकरी में आपको अलाउंस भी दिए जाते हैं, वही जो नॉर्मली जो अलाउंस होते हैं। इसमें आपको डीए मिलता है, मील मिलता है, हाउस अलाउंस मिलता है, बाइक, मोबाइल अलाउंस आपको मिलता है। ड्यूटी के वक्त, ड्यूटी वाइल ऑन ड्यूटी, अगर किसी सिपाही की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवारजन को 1 करोड़ रुपए राज्य सरकार देती है। जी हाँ, ये आपको राज्य सरकार द्वारा आपके परिवारजनों को मिलता है। 12 घंटे की इसमें ड्यूटी होती है दोस्तों, जो कि शिफ्ट वाइज चलती है, जो कि 7 दिन चलती है दोस्तों। इसमें आपको कोई वीकली ऑफ नहीं होता। इसमें आपको कोई वीकली ऑफ नहीं मिलता दोस्तों। जैसे कि शहरों में, बड़े बड़े कॉर्पोरेट जगत में सैटरडे संडे या संडे में आप बहुत रिलैक्स फील करते हैं, देरी से उठते हैं, आराम से बच्चों के साथ रहते हैं, अपना टाइम बिताते हैं, घूमने जाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं। लेकिन ऐसा इनके साथ नहीं है दोस्तों। तो इस जॉब में, पुलिस में आपको छुट्टी नहीं मिलती। हालांकि आपको 30 कैजुअल लीव्स मिलती हैं और 30 आपको अर्न लीव्स मिलती हैं। ये अर्न लीव्स क्या होती है मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, टोटल इसमें आप, ऐसा नहीं कि आपको छुट्टी नहीं मिलती है, मिलती है दोस्तों, लेकिन वो इसका भी क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया क्या है?
कि आपको टोटल आपकी पूरे इंटायर सर्विस में, जब तक आप रिटायर नहीं होते इस पुलिस की नौकरी से, तो आपको इसमें टोटल 18 मंथ्स की मेडिकल लीव मिलती है आपको पूरी सर्विस के दौरान। इस नौकरी में कांस्टेबल की नौकरी के दौरान क्या आपको प्रमोशन मिलता है? नहीं मिलता, बिल्कुल मिलता है जी, लेकिन उसका क्राइटेरिया क्या है उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा आपको कि प्रमोशन के बारे में अगर हम बात करें तो आप कांस्टेबल लगते हैं, कांस्टेबल के बाद आपको 7 से 10 साल के दौरान आपका प्रमोशन होता है और फिर जाके आप क्या बनते हैं? हेड कांस्टेबल। जी हाँ, फिर आपका प्रमोशन होता है, कांस्टेबल से आप हेड कांस्टेबल बन जाते हैं। और यही नहीं दोस्तों, आपकी जो तनख्वाह है, सैलरी भी आपकी बढ़ती है और आपकी जो सैलरी है वो 34,000 से बढ़कर सीधा 50,000 तक पहुंच जाती है। मैं नहीं मानता। जी हाँ, पहले प्रमोशन में आपको अच्छा खासा इंक्रीमेंट मिलता है और आपकी जो सैलरी है वो अच्छी खासी हो जाती है, ताकि आप अपने घर परिवार की और अच्छे से देखभाल कर सके और अपनी बीवी को अच्छे अच्छे सोने के गहने दिला सके। ठीक है, तो इसके बाद प्रमोशन जो होता है आपका 7 से 10 साल बाद होता है। इसके बाद जो आपको प्रमोशन मिलता है वो मिलता है आपको सब इंस्पेक्टर के लिए। दोस्तों, सब इंस्पेक्टर बनते हैं आप। फिर उसके बाद ठीक अगर आप सही से काम करते रहे, नौकरी करते रहे, तो आप सब इंस्पेक्टर से आप क्या बन जाएंगे दोस्तों? इंस्पेक्टर, यानी कि दरोगा बन जाएंगे और आपको अच्छा खासा इंक्रीमेंट मिलेगा दोस्तों। इसमें आपको बहुत सारी ड्यूटी मिलती है, कभी यहां कभी वहां, कभी इस जिले में कभी उस जिले में, तो आपको कहीं भी आपको पोस्ट कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो आपको उसी जिले में जाकर वहीं पे रहना होगा। हालांकि आप चाहें तो अपने साथ अपने परिवार रख सकते हैं, लेकिन अमूमन ऐसे लोग ऐसा करने से बचते हैं, क्योंकि पुलिस वाले अपने परिवार को अपने साथ नहीं रखते। उसकी अपनी एक अलग वजह होती है, वो अलग वजह क्या होती है मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ये जो ये इस जॉब के लिए, यानी कि ये सिपाही की भर्ती के लिए इतना हुजूम आखिर उमड़ा क्यों? तो जॉब तो और भी है, लेकिन पुलिस की भर्ती के लिए ऐसा क्या हुआ कि लोग मरे जा रहे थे और प्लेटफॉर्म पे ऐसा सुई तिल रखने की जगह नहीं थी दोस्तों। तो इसके पीछे कुछ रोचक से तथ्य हैं, लेट मी शेयर यू, मैं आपको बताता हूं क्या थे वो रोचक से तथ्य। सबसे बड़ी बात, ये आपकी एक गवर्नमेंट सिक्योर जॉब है। जी हाँ, इसमें आपको सिक्योरिटी मिल रही है, वो भी गवर्नमेंट की तरफ से, सरकारी नौकरी है, सिक्योरिटी तो है ही भाई। अच्छा, इस जॉब पे आपको स्टेबिलिटी भी है। स्टेबिलिटी इस मायने में है दोस्तों कि आपको अपने भविष्य को लेकर ज्यादा चिंता नहीं होती, क्योंकि आपकी सरकारी नौकरी लग गई है, स्टेबिलिटी है, आपको अपना काम करना है और बाकी चीजें तो सरकार आपके परिवार को देखरेख करेगी। अगर आप भगवान ना करे आपको कुछ हो जाता है तो भी सरकार आपके परिवार के लिए काफी कुछ कर देती है। और भगवान ना करे कि आप ड्यूटी के दौरान कोई कैजुअलिटी हो जाती है या आपके साथ कुछ गलत होता है, भगवान ना करे ऐसा, तो आपके परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी दी जाती है। इसमें सबसे बड़ी बात है पुलिस की नौकरी के लिए, भले ही वो सिपाही की भर्ती थी, इसमें चार्म ऑफ खाकी है। यानी कि जब आप खुद देखिए कि अगर आप खाकी वर्दी पहनते हैं, एक यूथ, एक नौजवान आपका लाल जब खाकी वर्दी पहनता है तो उसका एक अलग ही चार्म, उसका एक अलग ही रुतबा होता है दोस्तों। सोसाइटी में एक अलग रिकॉग्नाइजेशन मिलता है, उसे अलग एक पहचान होती है, अपना एक अलग रुतबा होता है। पूरे खानदान में अगर आपका बेटा, आपका भाई, आपके खानदान में कोई भी पुलिस की जॉब पर है तो उसका नाम पूरे खानदान में हो जाता है, उसकी बहुत तारीफें होती हैं। देखिए, पुलिस की जो वर्दी है खाकी, ये मिलती नहीं है दोस्तों, इसे अर्न किया जाता है, कमाया जाता है दोस्तों अपनी मेहनत से। आपने देखा होगा जब हम यूपी में जाते हैं, हम तो खैर शहरों में रहते हैं, जब हम जाते हैं हाईवेज पे, सुबह सुबह का वक्त होता है, 4 बजे 5 बजे नौजवान उठ के सुबह 4-5 बजे खूब दौड़ लगा रहे होते हैं, सुबह सुबह रात में, ठंड में, कोहरे में। तो ये उनकी मेहनत है दोस्तों। वर्दी है दोस्तों ऐसे नहीं मिलती, वर्दी के लिए आपको पसीना बहाना पड़ता है, आपको सुबह जगना होगा, अपना खूब दौड़ लगानी होगी, पसीना बहाना होगा आपको। मान लीजिए आपने परीक्षा दी, परीक्षा देने के बाद आपने अपनी रिटन परीक्षा क्लियर कर ली, फिजिकल होता है, फिजिकल भी बड़ा टफ होता है दोस्तों। जब आप फिजिकल क्लियर कर लेते हैं दोस्तों, फिर जाके आपका मेडिकल होता है। अगर आप अपना फिजिकल क्लियर कर लेते हैं तो मानो कि आपने लगभग ये जंग जीत ली। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। जी हाँ, क्योंकि मेडिकल उतना ज्यादा टफ नहीं होता है इसका। जो आपकी 2 पड़ाव है दोस्तों, एक रिटन एग्जाम और एक आपका फिजिकल। आप पहले रिटन क्लियर करिए, इसके बाद आपको अपना फिजिकल क्लियर करना है। तो दोस्तों आपको दोनों ही मायने में तैयार करना पड़ेगा अपने आप को। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है दोस्तों। जब कोई नौजवान पुलिस बन जाता है, जब उसे ये खाकी वर्दी मिल जाती है, भले ही वो सिपाही की क्यों ना हो, फिर उसका पूरे खानदान में नाम रोशन हो जाता है दोस्तों। ना केवल गांव देहात में, बल्कि जहां वो रहता है उस पूरे इलाके में उसका नाम हो जाता है। फिर
आती है बात ब्याह की। जी हाँ, फिर मानो उसके घर में रिश्तों की बाढ़ सी आ जाती है। हर लड़की का बाप यही चाहता है कि उसकी लड़की का ब्याह एक सरकारी नौकरी वाले से हो। अगर वो लड़का पुलिस की नौकरी करता है तो फिर कहने ही क्या। मेरा एक दोस्त है जो एक कॉर्पोरेट ऑफिस में गुड़गांव में काम करता है। अभी हाल फिलहाल में इसी सीजन में उसकी शादी हुई। उसको दहेज में एक बुलेट मोटरसाइकिल मिली और उसकी जो तनख्वाह है दोस्तों महीने की, वो लगभग 70 से 80 हजार रुपए है। अगर मैं ये बात करूं कि एक सिपाही की जब शादी होती है तो उसको इतना दहेज का ऑफर आता है दोस्तों कि उसको 4 व्हीलर तो एक नॉर्मल सी बात है, अच्छा खासा कैश, 4 चक्के की गाड़ी उसके लिए लाइन में खड़े हुए हैं माँ बाप देने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। तो मेरी वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ये मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग ये नहीं करेंगे। बाय दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।